Hello students, welcome to the channel and here this is the video of class 9 biology and as you know we are doing revision of chapter 1 and आपको बिल्कुल पता है कि 9th बायोलॉजी में चैप्टर 1 जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ सेल के बारे में ओके तो हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं एंड वी वेरी वेल नो now that cell is the structural and functional unit of the life and each and every living organism is made up of cell means cell is the fundamental unit of life. So in previous video हम लोगों ने पढ़ लिया था कि cell को डिफ़ाइन कैसे करते हैं एंड सेल के नंबर के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं लाइक यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर एंड सेल को हम कैसे मेज़र करते हैं एंड देन हाउ डू वी सी द सेल बिकॉज सेल बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होती है देन हाउ डू वी सी द सेल सो मैनी थिंग्स वी डिस्कस्ड इन द अर्लियर वीडियो एंड कल के वीडियो में हमें ये पता चला था कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग है और ये कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए एंड इट परफॉर्म्स ऑल द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑल द फंक्शंस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ओके एंड दिस इज़ योर सेल ये एक टिपिकल एनिमल सेल है और इसके अंदर जो है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं ये हमने पढ़ा था कि इसके पास सेल मेम्ब्रेन है देन इसके अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं एंड देन बहुत सारे इसके पास माइन्यूट वेरी वेरी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स ओके एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल थ्योरी ठीक है इसके पहले देखिए हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि सेल को डिस्कवर किसने किया था सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा था कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था और किस चीज़ में किया था कॉर्क में किया था ठीक है कॉर्क नाम का एक क्या है बार्क ऑफ ट्री है उसके अंदर उन्होंने सेल्स देखी थी सबसे पहले सेल को नाम भी रॉबर्ट हुक ने ही दिया था एंड दिस इज़ हिज माइक्रोस्कोप इसी माइक्रोस्कोप का यूज़ करके उन्होंने कॉर्क को डिस्कवर किया था कब किया था 1665 में फिर हम लोगों ने देखा था कि कॉर्क में जो सेल इन्होंने डिस्कवर किया था दैट सेल्स वो डेड सेल थी ठीक है तो लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा तो दिस पर्सन इनका नाम क्या है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक 1674 में इन्होंने ये वाला माइक्रोस्कोप यूज़ करके लिविंग सेल को फ्री लिविंग सेल को पॉन्ड के वाटर में सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया था ठीक है ये दिस इज़ द पिक्चर ऑफ बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओके नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेल थ्योरी ठीक है सेल थ्योरी प्रपोज की थी इन तीनों लोगों ने ठीक है इसमें सबसे पहले नाम आता है मैथियस स्क्लेडन और सेकेंड थियोडोर सॉन और एक स्टेटमेंट है जो बाद में ऐड किया गया था और उसको किसने ऐड किया था रुडोल्फ वर्चो ने ठीक है इन लोगों ने क्या कहा मैथियस स्क्लेडन एक बॉटनिस्ट थे ठीक है जर्मन के बॉटनिस्ट थे तो ये बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं तो इन्होंने प्लांट्स को स्टडी करके बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल इन्होंने क्या बताया ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड थियोडोर सॉन भी जर्मनी के ही रहने वाले थे और इन्होंने एनिमल्स ये क्या थे जूलॉजिस्ट थे ठीक है तो ये एनिमल्स की स्टडी करते थे तो एनिमल की स्टडी करने के बाद इन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एनिमल जितने भी एनिमल्स हैं चाहे वो बाहर से कितने भी डिफरेंट दिख रहे हों मगर वो अल्टीमेटली उनका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है सेल है ठीक है तो और रुडोल्फ वर्चो ने अपनी स्टडी को कंक्लूड करके ये बताया कि ऑल द सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कोई भी सेल जो है वो पुरानी सेल से ही प्रोड्यूस होती है ये इन्होंने बताया तो इनके जो कंक्लूज़न थे इन सबको मिलाकर हम इनके कंक्लूजन्स को हम क्या बोलते हैं सेल थ्योरी बोलते हैं ठीक है तो सेल थ्योरी आपको बताती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल ठीक है सेल थ्योरी आपको क्या बताती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ
सेल्स, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ओके, किसी भी लिविंग और बीइंग में जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? सेल है, ठीक है। क्योंकि सेल से छोटा कोई यूनिट नहीं होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। पहले सेल्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाता है, ओके, टिश्यू बनाता है, और टिश्यू से मिलकर आपका ऑर्गन बन जाता है, और बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर पूरी बॉडी, पूरी ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो क्या होता है? सेल होता है, ठीक है। तो ये सेल थ्योरी बताती है। और जो रुडोल्फ वर्चो ने लास्ट वाला जो एक सेल थ्योरी में स्टेटमेंट ऐड किया था इन 1855, ठीक है। वैसे तो सेल थ्योरी जो है वो सेल थ्योरी जो 1838 और 1839 में आई थी, लेकिन उसमें जो ये लास्ट वाला स्टेटमेंट है, लाइक कौन सा स्टेटमेंट? ये वाला कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से जो प्रेजेंट है, जो पहले से सेल्स प्रेजेंट है उन्हीं सेल्स में क्या होता है? सेल डिवीज़न होता है, ठीक है। क्या होता है? सेल डिवीज़न। और इसी सेल डिवीज़न से क्या होता है? न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। लाइक ये कोई सेल है तो इसमें क्या होगा? ऐसे सेल डिवीज़न हो जाएगा लाइक दिस, और फिर इससे न्यू सेल्स, 2 डॉटर न्यू सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। तो ये जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये रुडोल्फ वर्चो ने ऐड किया इन 1855 में, ओके, 1 सेकेंड, इन 1855, ओके। और इसको इन्होंने एक फ्रेज में बताया था, एक लैटिन लैंग्वेज के फ्रेज में, जिसको बोलते हैं ऑमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, ठीक है। ये फ्रेज, ये सेंटेंस उन्होंने दिया था, ऑमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। इसका मतलब होता है कि ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो दिस इज अबाउट द सेल थ्योरी, ठीक है। तो ये सेल थ्योरी है, और इसको दिया किसने दिया? ये दीज ग्रेट साइंटिस्ट स्क्लीडन एंड सो ऑन। और लास्ट वाला जो ऑमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, इसको रुडोल्फ वर्चो ने लास्ट में ऐड किया था सेल थ्योरी के अंदर, ओके। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। तो न्यूक्लियस, आप जानते हैं कि किसी भी सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, कंट्रोल सिस्टम ऑफ द सेल होता है, जिसके अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल होता है, और वो न्यूक्लियस क्या करता है? सेल की एक्टिविटी को गवर्न करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर सेल को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल है जो प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब कि ये क्या है? प्रिमिटिव ओल्ड सेल है, वेरी लेस डेवलप्ड काइंड ऑफ सेल है, ठीक है। और यूकैरियोटिक, यू का मतलब क्या होता है? ट्रू, ठीक है। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। जो वेल डेवलप्ड सेल्स हैं और ट्रू सेल्स हैं उनको हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ओके। तो प्रिमिटिव जो सेल्स हैं, जो बहुत पुरानी, बहुत ओल्ड काइंड ऑफ सेल्स हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो वेरी लेस डेवलप्ड होता है, ठीक है, इनकम्प्लीट। यू कैन से कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस। एंड यूकैरियोटिक सेल में कंप्लीट न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, ओके।
दिस इज़ द डिफरेंस। तो ऐसे जो सेल्स जिनके अंदर इनकम्प्लीट न्यूक्लियस है, लेस डिफाइंड न्यूक्लियस है, लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस है, उनको आप क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। और ऐसी सेल्स जिनके अंदर ट्रू यानी कि कंप्लीट न्यूक्लियस है, उसको हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको सेल यहाँ पे दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस की जगह पे सिर्फ डीएनए का थ्रेड है। ठीक है, और इस इनकम्प्लीट न्यूक्लियस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ओके, अगर ट्रू न्यूक्लियस के बारे में हम बात करें तो कोई भी जो ट्रू न्यूक्लियस होता है उसके अंदर देखिए ये इसका स्ट्रक्चर होता है कि इस तरीके से डबल मेम्ब्रेनस वो होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस का अगर स्ट्रक्चर आपको याद हो तो वो क्या होता है? इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन। ये इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलॉप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और फिर इसके अंदर बहुत सारा जो है वो एक फ्लूइड, एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ओके, इसके अंदर ये न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है। ठीक है, और फिर उसके अंदर एक डार्क राउंडेड बॉडी होती है न्यूक्लियस के अंदर जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ओके, और फिर इसके अंदर जो है वो भरा एक थ्रेड लाइक, इंटैंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड या फिर क्रोमैटिन नेटवर्क। ओके, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर जेली लाइक फ्लूइड है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और एक डार्क राउंडेड बॉडी है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, एंड एक इंटैंगल्ड बहुत ही उलझा हुआ सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। तो ये सारी कंपोनेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, ये कंप्लीट न्यूक्लियस, दिस इज कंप्लीट न्यूक्लियस। ओके, दिस इज कंप्लीट न्यूक्लियस। तो ये कंप्लीट न्यूक्लियस है। अगर इस तरीके का न्यूक्लियस किसी भी सेल के अंदर होता है तो उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, ये कंप्लीट न्यूक्लियस अगर होता है तो। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें ना हो, ओके, ये सारी चीज़ें ना हो और इस सिर्फ क्या हो कि सिर्फ क्रोमैटिन नेटवर्क, इस तरीके से डीएनए का सिर्फ थ्रेड हो सेल के अंदर, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है, तो इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ओके, और ऐसी सेल को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनके पास कंप्लीट ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल ये हमने पढ़ा था, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। ओके, तो ब्लू ग्रीन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया बोथ आर कम इनटू द कैटेगरी ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? कैन यू गेस? यस, ऑल द, इन दोनों को छोड़कर, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया को छोड़कर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, रेप्टाइल, बर्ड्स, एम्फीबियंस, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, एल्गी, ये सारे किससे बने होते हैं? यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। ओके, पूरा कंप्लीट न्यूक्लियस इस तरीके से कंप्लीट सेल होती है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। ओके, so on the basis of the nuclear organization, the cells are of two types. What are these? Prokaryotic cell and eukaryotic cell. Okay, इसमें incomplete nucleus होगा, इसमें complete nucleus होगा. You can see here, this is the nucleus, here ये nucleus है, ठीक है? Okay, now we will talk about the structure of the cell. ठीक है, अब ये सेल क्या होती कैसी है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरीके से वो बनी होती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये एक टिपिकल प्लांट सेल है,
का डायग्राम है और यू कैन सी दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस सेल। इस सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है और कि मतलब क्या किन किन चीज़ों से मिलकर ये सेल बनी हुई है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये एक पूरी इसके बाहर एक इस तरीके से एक कवरिंग है, ठीक है। एक कवरिंग आपको ये इस तरीके से दिखाई दे रही है। ये जो कवरिंग आपको बाहर से दिखाई दे रही है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड सेल वॉल। इसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। सेल वॉल के अंदर ये प्लांट सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सेल वॉल सबसे बाहर एक हार्ड रिजिड कवरिंग होती है प्लांट सेल के अंदर, उसको बोलते हैं सेल वॉल। और फिर उसके अंदर सेल वॉल के जस्ट अंदर एक सॉफ्ट डेलिकेट सी मेम्ब्रेन होती है, लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी हॉलो स्पेस है वो भरा हुआ होता है जेली लाइक फ्लूइड से, जेली लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ओके। सेल के अंदर जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और फिर उस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिवली, हम उनको क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स यू कैन सी हियर, लाइक यू कैन सी हियर दिस इज़ द वैक्यूल, ठीक है, कि आपको ये बड़ा सा यहाँ पे वैक्यूल दिख रहा है। देन क्लोरोप्लास्ट, देन दिस इज गोल्गी apparatus एंड दिस इज न्यूक्लियस, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, पेरोक्सीसोम, राइबोसोम, एमाइलोब्लास्ट, ओके। सो ये दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, okay. So these are the different kind of structures present inside the cell which are collectively called cell organelles. और ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? इनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और उनका सेल के अंदर उनका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, ठीक है। तो कौन से ऑर्गेनेल का क्या स्ट्रक्चर है और उनका क्या स्पेसिफिक फंक्शन है, ये आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग, एक कवरिंग है, सेल की कवरिंग है जो सेल को, सेल के अंदर के लिविंग मैटर को और सेल के बाहर के नॉन लिविंग मैटर को क्या करती है? डिफरेंशिएट करती है, डीमार्क करती है, ओके। इट मेक्स अ बैरियर बिटवीन द लिविंग मैटर एंड आउटवर्ड्स नॉन लिविंग मैटर, ओके। दिस इज द डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। तो अगर किसी भी आप एनिमल सेल को, अगर आप टिपिकल एनिमल सेल को देखेंगे तो आप पाएंगे कि एनिमल सेल के अंदर जो है वो सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, ओके। सेल मेम्ब्रेन, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। तो एक टिपिकल एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग और बाउंड्री है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है, सेल को डिमार्क करती है उसके लिविंग मैटर और बाहर के नॉन लिविंग मैटर से, ओके। एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करता है? किसी भी चीज़ को अंदर आने या बाहर जाने देता है, ओके। तो सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन the transport of substance inside and outwards of the cell. So that's why it is very important to learn about the cell membrane. Cell membrane के बारे में जानना ज़रूरी है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, ओके। So you can say that cell membrane is the outermost covering of cell. ओके, आप कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल है जो क्या करती है? इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ अ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यू नो दैट सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका एक और नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम इसको कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ही थिन, बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, ठीक है। वेरी वेरी थिन, इट इज़ वेरी वेरी थिन।
सेल मेम्ब्रेन इज़ वेरी थिन एंड वेरी डेलिकेट, ठीक है, बहुत डेलिकेट होती है, सॉफ्ट थिन होती है। एंड यू कैन सी इट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली, और इसको आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और ये फ्लैक्सिबल भी होती है, इट इज़ फ्लैक्सिबल, इसके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी होती है, थिन, डेलिकेट एंड फ्लैक्सिबल, ओके। और ये किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? इफ़ यू वॉन्डरिंग दैट सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी होती है। कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? लिपिड, मेनली ये दो चीज़ों से बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन, ओके, लिपिड एंड प्रोटीन। टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। तो आप इनको मिलाकर कलेक्टिवली हम इनको लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं। लिपिड एंड प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? लाइपोप्रोटीन, ओके। आप ये भी कह सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लाइपोप्रोटीन यानी कि लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, ओके। एंड इसमें क्या होता है कि लिपिड की जो है वो बाई लेयर होती है, ओके, लिपिड की बाई लेयर होती है और उसके अंदर कहीं कहीं पर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है सेल मेम्ब्रेन का, इसको बताया था दो साइंटिस्ट ने इस तरीके से। देखिए, ये आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, देख सकते हैं। ये देखिए, लिपिड का ये दो लेयर है, बाई लेयर का मतलब दो लेयर है, ठीक है, बाई लेयर, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और ये जो है ये प्रोटीन है, दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ओके। इस तरीके से अरेंजमेंट होता है प्रोटीन और लिपिड का। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बताया था साइंटिस्ट ने, ठीक है, जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट थे। 1972 में इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन किया था और ये मॉडल उन्होंने प्रपोज किया था। इस मॉडल को, जिस मॉडल के थ्रू इन्होंने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था, इस मॉडल को हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ओके। इट इज़ कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं कि लिपिड की बाई लेयर है और उसके बीच बीच में जो है वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स रैंडमली पाए जाते हैं, ठीक है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, इसको सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। फंक्शन, तो क्योंकि सेल मेम्ब्रेन एक आउटर मोस्ट कवरिंग है, बाउंड्री है, तो इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। सबसे पहले तो ये प्रोटेक्शन का काम करेगी, है ना, ये इट विल प्रोटेक्शन का काम करेगी एंड इट विल provide protection to the cell and it will also help in the transportation of substance in and out of the cell। कोई चीज़ अंदर जाना चाहती है या कोई सबस्टेंस बाहर जाना चाहता है तो वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। देन इट ऑल्सो separate, it acts like a boundary and it separates the internal living matter from the outwards and non-living matter, okay। So and it also give the shape to the cell, ठीक है, ये सेल को एक शेप भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। and it provide protection and help in the transportation। So these are the main functions of the cell membrane and transportation वाला जो part है वो हमें डिटेल में पढ़ना है, but we will talk about it in the next video, okay। So this is all for this video, thank you everyone। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सबस्टेंस थ्रू सेल मेम्ब्रेन ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, थैंक यू।